वेलकम टू सेफ स्ट्रक्चर। आज का टॉपिक है अप्रोक्सीमेट मेथड फॉर इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। देखिए, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता। एग्जैक्ट वैल्यू देगा आपका मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। वो मेथड आपको एग्जैक्ट वैल्यू देगा, लेकिन ये मेथड आपको एग्जैक्ट वैल्यू देगा नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा। सॉरी, ये मेथड आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, ये अप्रॉक्स डेटा देगा। तो जाहिर सी बात है, हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा तो ये टॉपिक हम लोग क्यों पढ़े, इसका ज़रूरत क्या है, तो वही जानेंगे हम इस वीडियो में कि इसका ज़रूरत क्या है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों हम लोग इसको यूज़ करते हैं, कहाँ पर इसका यूज़ है, और ये कैलकुलेशन कैसे होता है, और एक प्रॉब्लम को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअल में होता क्या है, ये मेथड एक थंब रूल की तरह काम करता है। पहले आप एक बिल्डिंग को डिज़ाइन करोगे, एक बिल्डिंग मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग हो गया तो बहुत सारे फ्रेम है, उसका बहुत सारे स्टोरे होगा। तो हर एक स्टोरे पे डिफरेंट डिफरेंट कॉलम और बीम्स होगा। तो डिफरेंट कॉलम और बीम्स में डिफरेंट फोर्सेस आएंगे, एक्शन आएंगे, रिएक्शन आएंगे, मोमेंट्स आएंगे। तो हम लोगों को पहले करना क्या होगा कि सेक्शन साइज को एज्यूम करना पड़ता है। तो ये सेक्शन साइज हम लोग एज्यूम कैसे करें, कुछ तो डेटा होना चाहिए हमारे पास। ये सेक्शन साइज और बाकी जो एज्यूम करने वाली डायमेंशनल डेटा है, वो सारे इसी की मदद से हम लोग लेते हैं। एक प्रीलिमिनरी साइज, एक प्रीलिमिनरी डेटा हम लोगों के पास रहेगा कि लमसम इतना फोर्स, इतना मोमेंट इसमें जनरेट हो सकता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट इस पे, सॉरी, कितना अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट या कितना अमाउंट ऑफ साइज, डायमेंशन, ब्रेथ, विड्थ, डेप्थ, कितना अमाउंट ऑफ दिया जाएगा, ये चीज़ एक लमसम आइडिया हो जाएगा। फिर उसको लेके हम लोग ट्रायल कर पाएंगे, पहला ट्रायल, दूसरा ट्रायल। लेकिन इनिशियल ट्रायल तो कहीं पर तो स्टार्ट होना चाहिए। तो वो स्टार्टिंग ट्रायल यही मेथड से हम लोगों के पास आएगा। ये मेथड बहुत ही आसान है, मतलब एक बिल्डिंग का पूरा एनालिसिस 10 से 15 मिनट पे हो जाएगा। ठीक है, तो पहला इसको कॉन्सेप्ट से हम लोग समझें कि ये एक्चुअल में होता कैसे है, ये एनालिसिस हम लोग करेंगे कैसे, ये समझने की कोशिश करते हैं। पहले बात तो देखिए, सिंपली सपोर्टेड में होता क्या है। ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम में यहाँ पर मोमेंट ज़ीरो होता है, मोमेंट यहाँ पर ज़ीरो होता है। यहाँ ये हिंज है, ये पोर्शन हिंज है। वर्टिकल रिएक्शन और सिर्फ हॉरिजॉन्टल रिएक्शन रहेगा। बाकी यहाँ का जो मोमेंट है, ये मोमेंट इक्वल टू ज़ीरो होगा। और ये तो रोलर है, ये तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ये रिएक्शन भी ज़ीरो है, सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन रहेगा। तो यहाँ का अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखो तो ऐसा कुछ होगा। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जहाँ का मिडिल का जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है W²/8। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात जो है, ये मोमेंट ज़ीरो होगा यहाँ पर। अब देखो, आते हैं इसके बाद हम लोग आते हैं कि फिक्स्ड बीम पे। फिक्स्ड बीम में होता क्या है, इसका अगर डिफ्लेक्शन होगा, ये डिफ्लेक्ट करेगा, इलास्टिक कर्व कुछ ऐसा आएगा, यहाँ तक कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से ये डिफ्लेक्ट करेगा, होकर कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, तो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखोगे तो कुछ ऐसा आएगा। इस एंड पर एक नेगेटिव मोमेंट आएगा, यहाँ पर भी नेगेटिव मोमेंट आएगा, और यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंट आएगा। ठीक है, हालांकि नेगेटिव मोमेंट ज़्यादा आता है, देखो। तो इसका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा होता है कि ये वाला जो डिस्टेंस है ना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये डिस्टेंस जनरली 0.21 L होता है फ्रॉम बोथ एंड। इस एंड से भी ये 0.21 L होगा, इस एंड से भी 0.21 L होगा। अब देखो, यही चीज़ एक बिल्डिंग फ्रेम जो कि नाइदर फिक्स्ड और नॉट सिंपली सपोर्टेड। तो इस केस में हम लोग करते क्या है कि एक एज्यूम्ड डेटा लेते हैं कि देखो, ये अगर यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड में हम लोग जो डिस्टेंस था सिंपली सपोर्टेड में, यहाँ पर ही डिफ्लेक्शन, यहाँ पर से डिफ्लेक्शन शुरू हो जा रहा है, मोमेंट यहाँ पर ज़ीरो है। ठीक है, तो मतलब ज़ीरो डिस्टेंस L = 0 पर ही ये मोमेंट ज़ीरो है।
लेकिन यहाँ पर L इक्वल टू 0.21 L पर मोमेंट 0 है। तो हम लोग एक एवरेज डेटा लेते हैं जहां पर हम लोग मोमेंट 0 एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो वही चीज हम लोग कर रहे हैं। सिंपली सपोर्टेड में 0 किए थे और फिक्स्ड में 0.21 L, ठीक है। और उसको एवरेज करते हैं तो 0.1 L पर एक हम लोग एज्यूम करते हैं कि मोमेंट 0 है, ठीक है, मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अब देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम लोग यहाँ पर एज्यूम किए, ये डिस्टेंस पर हम लोग एज्यूम किए, ठीक है। अब एक और चीज हम लोगों को एज्यूम करना पड़ेगा, वो है एक्सियल फोर्स ऑफ बीम इज 0। बीम का जो एक्सियल फोर्स है वो हमको 0 एज्यूम करना पड़ेगा। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होता है वो चीज देख लो। पहले बात तो अगर कोई भी फ्रेम हो, कोई भी बीम हो, जो भी हो, उसको हम लोग 0.1 L पर, ये 0.1 L पर, 0.1 L पर हम लोग यहाँ से भी 0.1 L और यहाँ से भी 0.1 L, इस दोनों डिस्टेंस से हम लोग इस बीम को काटेंगे। काट कर जो डिस्टेंस बाकी हम लोगों के पास आएगा, इसको सिंपली सपोर्टेड एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। ये बात पता चल गया। इसको हम लोग सिंपली सपोर्टेड एज्यूम कर लेंगे और बाकी बचा ये पोर्शन और इधर का ये पोर्शन, बाकी जो बच गया, इन पोर्शन को हम एज कैंटिलीवर की तरह ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। सिर्फ इतनी सी बात है। अब इसको सिंपली सपोर्टेड एज्यूम करके यहाँ से हम लोग मैक्सिमम मोमेंट निकालेंगे, मैक्सिमम मोमेंट जितना भी होगा, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो रिएक्शन आएगा वो यहाँ पर रिएक्शन आएगा जो अपवर्ड। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर डाउनवर्ड, इसको न्यूट्रल करने के लिए ये चीज़ देखो, यहाँ पर 0.4 L अगर WL अगर अपवर्ड आ रहा है तो यहाँ पर डाउनवर्ड करना पड़ेगा ना। तो क्योंकि FBD फ्री बॉडी डायग्राम आपको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, वही चीज़ राइट साइड पे भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर किया क्या मैंने L डिस्टेंस का एक बीम एज्यूम किए, उसमें 0.1 L, जैसे कि मैंने बताया था 0.1 L पर हम लोग करेंगे क्या, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब यहाँ पर मोमेंट हम लोग 0 एज्यूम कर रहे हैं, तो वहीं पर हम लोग सिंपली सपोर्टेड एज्यूम करते हैं। तो यही डिस्टेंस पे मतलब 0.1 L पर ये कैंटिलीवर, और यहाँ से भी 0.1 L से ये कैंटिलीवर, ये पोर्शन, और ये सिंपली सपोर्टेड, और उसी के हिसाब से ये सारे डेटा हम लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे। मतलब इसका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम सिंपली सपोर्टेड की तरह, और इसका बेंडिंग मोमेंट कैंटिलीवर की तरह, और इसका जो शेयर फोर्स है, मतलब जो रिएक्शन है वो फोर्स, और हम लोग बीम में एक्सियल फोर्स, हम लोग पहली बात तो बीम में एक्सियल फोर्स 0 मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग मोमेंट भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब देखो इसका एक प्रॉब्लम देखेंगे तो ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा। देखो ये एक फ्रेम हम लोगों ने एज्यूम किया है, ठीक है। इस फ्रेम में CE ये पोर्शन पर हम लोग 2 किलोन्यूटन पर मीटर और ये पोर्शन पर 5 किलोन्यूटन पर मीटर हम लोग लोड अप्लाई कर रहे हैं। ये पूरा B से H लेकर ये लोड और ये पूरा डिस्टेंस तक ये लोड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको करेंगे कैसे, मैंने बताया था कि ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से 0.1 L तक और यहाँ से भी 0.1 L तक कैंटिलीवर, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये सिंपली सपोर्टेड, इसमें भी वो करेंगे, इसमें भी सेम, और ये भी सेम, ये भी सेम, सारे चीज़ हम लोग सेम करेंगे, ठीक है। ये सारे चीज़ में यही चीज़ हम लोग करेंगे। फिर उसको बेंडिंग मोमेंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे सारे के सारे, फिर उससे हम लोग सारी चीज़ मिल जाएगा। देखो ये वही किया मैंने, यहाँ से ये चीज़, ये वाला चीज़, ऊपर वाले का जो कैलकुलेशन है ये कैलकुलेशन हमने यहाँ पर दिखाया है। देखो देखो ये वाले WL²/8 सिंपली सपोर्टेड में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL²/8 होता है ना। तो वही फॉर्मूला W, ये वाला W, ये वाला W मैंने बैठाया, और L, ये वाला L जो यहाँ से यहाँ तक, यही तो सिंपली सपोर्टेड लेंथ का लेंथ है ना, WL²/8, और ये मिल गया हम लोगों के पास। अब बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कितना होगा,
ऑब्वियस सी बात है, ये v क्या है, v है यहाँ का जो रिएक्शन फोर्स आएगा ना सिंपल सपोर्ट में, ये रिएक्शन फोर्स, और ये यहाँ पर अप्लाई होगा तो ये डाउनवर्ड यहाँ पर अप्लाई होगा, तो वही चीज v है। तो ये v वहां का v, ठीक है, और ये l आएगा ये वाला लेंथ, ठीक है। अब ये w होगा ये यहाँ का ये वाला, मतलब यही 2 किलो न्यूटन वाला w ये है, और ये l तो मैंने बताया कि ये l वो है, ठीक है। तो यहाँ का मोमेंट भी मिल जाएगा। तो सेम चीज ये ऊपर वाले सी एफ और ये पूरा पूरा सेक्शन के लिए मैंने किया। अब नीचे का सेक्शन का जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन मैंने की यहाँ पर। तब यहाँ पर करने के लिए यहाँ पर भी सेम WL²/8 लेकर ऊपर का जो बेंडिंग मोमेंट है, ये बेंडिंग मोमेंट मैंने निकाल लिए। अब नीचे का जो बेंडिंग मोमेंट है, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, वो भी हम लोगों ने सेम मेथड फॉलो करके, यहाँ पर सिर्फ चेंज होगा ये लोड 5 किलोन्यूटन मीटर पर मीटर का लोड, और यहाँ पर 2 किलोन्यूटन पर मीटर का लोड हम लोगों ने अप्लाई किया, तो बाकी सब सेम है और ये मीटर नहीं होगा, तो ठीक है। अब ये 5 किलोन्यूटन पर मीटर का लोड अब मैंने यहाँ पर बैठाया, एल भी ये वाला एल हमने लिए, और वी भी ये वाला वी, ठीक है, और एल भी ये वाला एल, और इन केस में एल हम लोगों ने लिए ये वाला सिंपली सपोर्टेड केस में। तो बहुत ही आसान है, तो वही चीज हम लोगों ने की है। अब ये यहाँ से भी मूवमेंट, यहाँ से भी मूवमेंट, पॉजिटिव मूवमेंट, नेगेटिव मूवमेंट निकाल लिए। अब कॉलम में आएगा एक्सियल फोर्स। कॉलम का एक्सियल फोर्स कैलकुलेट कैसे करें, ये एक बहुत बड़ी चीज है कॉलम का फोर्स। तो कॉलम का फोर्स कैलकुलेट कैसे करेंगे हम लोग? पहले बात तो कॉलम का एक्सियल फोर्स कैलकुलेट करेंगे। ये जो पूरा डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस कितने मीटर का था? यहाँ से यहाँ तक ये था 6 मीटर आई थिंक, हाँ 6 मीटर, ये पूरा 6 मीटर का था। तो 6 मीटर का था। अब इसका हाफ डिस्टेंस मतलब यहाँ तक का डिस्टेंस मतलब 3 मीटर का जो डिस्टेंस का जो लोड है वो ये कॉलम, और ये 3 मीटर का लोड ये कॉलम लेगा, ठीक है। सेम केस, ये 3 मीटर का लोड ये कॉलम, और ये 3 मीटर का लोड ये कॉलम। इस पोर्शन पर भी सेम 3 मीटर का लोड ये कॉलम, बाकी 3 मीटर का लोड ये कॉलम, और बाकी लोड ये कॉलम, और ये भी ये कॉलम। तो एक बात देखो, यहाँ पर ये वाला जो कॉलम है ये यहाँ का भी लोड लेगा, यहाँ का भी लोड लेगा, और ये वाला जो कॉलम है वो ये कॉलम का भी लोड लेगा, और ये बीम का भी लोड लेगा। मतलब यहाँ से जो लोड आएगा वो ये लोड भी इस कॉलम में ऐड होगा, ठीक है। सेम इस ये कॉलम का लोड भी इस कॉलम में ऐड होगा। सिंपल सी बात है ना। यहाँ पे जो लोड आएगा, ये लोड तो इस कॉलम से ही ट्रांसमिट होकर नीचे जाएगा, तो इस कॉलम का लोड तो इसे ही तो लेना पड़ेगा ना। तो वही चीज हमने की है, ठीक है। अब देखो ये चीज कैलकुलेट कैसे की है मैंने। अब देखो ये वाला 3 मीटर इंटू 2, 3 इंटू 2, ये मैंने हाफ कर दी, ये 2 था, 2 इंटू 3 मतलब 6 किलो न्यूटन का लोड ये कॉलम लिए, और 6 किलो न्यूटन ये वाला। अब यहाँ का 3, यहाँ का 3, ये वाला 3 और ये वाला 3, 3 3 मीटर, पूरा 6 मीटर का लोड ये कॉलम ले लिए, मतलब 2 किलो न्यूटन पर मीटर का था, 2 इंटू 6 12 किलो न्यूटन का लोड ये कॉलम लिए, ठीक है। तो ये 6 हो गया। अब वही चीज इस कॉलम में भी किए, ठीक है, वही चीज इस कॉलम में भी हम लोगों ने किए। 5 किलो न्यूटन का लोड, सिर्फ 5 किलो न्यूटन का लोड ये कॉलम, 5 किलो न्यूटन पर मीटर का जो पूरा प्रोसेस है, और 5 किलो न्यूटन मीटर का प्रोसेस ये कॉलम। अब वही चीज ये कॉलम भी, मतलब इसका ये और इसका भी ये लेगा, ठीक है। अब वही लोड देखो, 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 15 किलो न्यूटन, और ये इसका लोड मल्टीप्लाइड बाई इसका 3 मतलब 15 + 15 ये 30 किलो न्यूटन, सेम एस ये भी 15 किलो न्यूटन, राइट। देखो वही चीज मैंने की कि 5 इंटू 3 ये 5, और ये है ये लेंथ यहाँ से लेंथ हो गई ये 3 मीटर,
तो 5 into 3 15 kilonewton ये, then it's again 5 into 3 15 kilonewton from here and again 15 kilonewton from here. तो sum of 15 plus 15 equal to 30 kilonewton. Yeah. Now तो अब मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, मोमेंट को हम लोग कॉलम में मोमेंट को कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वो एक बहुत बड़ी बात है ना। तो ये कॉलम में हम लोगों ने यहाँ का जो लोड, यहाँ पर जो मोमेंट था, ये मोमेंट इस पोर्शन पर बी पॉइंट पे, ये बी पॉइंट पे मोमेंट 8.1 नेगेटिव मोमेंट था ना। अब ये 8.1 बीई का नेगेटिव मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा कैसे, 50% मोमेंट इस कॉलम को लेना पड़ेगा, इस बीम का 50% मोमेंट इस कॉलम को और 50% इसको। तो मतलब 4 पॉइंट जो भी आएगा हिसाब से वो 50% उस कॉलम को लेना पड़ेगा और 50% इसको लेना पड़ेगा। बस वही चीज़ ऐसे ही मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हम लोगों के पास है पॉजिटिव वाला 14.4। अब देखो ये एक और चीज मैं बोलना भूल गया। देखो इस कॉलम में तो मोमेंट आएगा, इस कॉलम में भी मोमेंट आएगा, लेकिन इस कॉलम में जनरली मोमेंट नहीं आता। लेकिन कैलकुलेशन में अगर आ गया तो ऑब्वियस सी बात है हम लोगों को उस मोमेंट के हिसाब से डिज़ाइन करना भी पड़ेगा, लेकिन जनरली मोमेंट नहीं आएगा। अगर सिमेट्रिक होगा तो जनरली नहीं आएगा। स्ट्रक्चर सिमेट्रिक नहीं है तो ऑब्वियसली लोड डिसबैलेंस हो जाएगा, बाएं तरफ ज़्यादा कम कोई भी वजह से अगर मोमेंट आ जाएगा। अगर सिमेट्रिक है तो जनरली मोमेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर भी किया। इस मिड पोर्शन पे ये सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, मिड पोर्शन में हम लोग एज्यूम कर लिए कि जनरली यहाँ पर मोमेंट नहीं आएगा। यहाँ का जो मोमेंट है नेगेटिव मोमेंट, यहाँ का नेगेटिव मोमेंट ये नालिफाई कर देगा। तो लेट्स एज्यूम कि यहाँ पर मोमेंट नहीं आ रहा है। ठीक है, अब ये चीज़ हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, ये चीज़ मैं फिर बता रहा हूँ। ये चीज़ इसीलिए पढ़ रहे हैं कि ये एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं देता, ये अप्रोक्स वैल्यू देता है। डायमेंशन को एज्यूम करने के लिए स्ट्रक्चर का एनालिसिस कहीं पर तो शुरू करना पड़ेगा ना। ये तो बहुत आसान सी चीज़ है, सिर्फ सिंपली सपोर्टेड और कैंटिलीवर का हिसाब है। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन की तरह कोई मतलब करेक्शन नहीं, फैक्टर करेक्शन मोमेंट आपको ऐड नहीं करना पड़ रहा है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके वो पूरा प्रोसेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर एक बहुत सी आसान सी चीज़ हम लोगों ने की, जहाँ से हम लोगों को पता चल गया कि यहाँ पर कितना डायमेंशन करना चाहिए। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल इंजीनियर इसको कंडक्ट करते हैं कि सब कुछ इंजीनियर ऐसे भी है कि सिर्फ यही चीज़ को देख के उसको अंदाज़ा लग जाता है कि कितना, मतलब पहले ट्रायल में ही वो पास करवा देगा स्ट्रक्चर को। तो ये चीज़ इसीलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और एक और बात कि यहाँ का जो लोड है, इस लोड के करस्पॉन्डिंग मतलब मटेरियल को देखकर भी वो बता सकता है कि 0.1, ये जो लोड हम लोगों ने 0.1 लिए, ये लोड 2.1 भी मतलब कंसिडर नहीं करेगा। वो उसके हिसाब से बड़ा ज़्यादा या घटा सकते हैं, मतलब अगर एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर होगा तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया ये वीडियो और इसका पर्पस भी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।